तो बच्चों आज आपका टॉपिक है बैलेंसी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप कोई रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस करते हो उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा कुछ रूल्स के द्वारा भी। और इसके जो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसे बैलेंस करने के दो मेथड हैं आपके सिलेबस में, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और सेकंड वन है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख के आप उसे बैलेंस करोगे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक वीडियो और बना देंगे आपके लिए। ठीक है, दो वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से है हम एग्जांपल के द्वारा आपको ये क्लियर करेंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव। Cr काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ये 12th के लिए भी और 11th के लिए भी और कंपटीशन में भी। आपको इस तरीके से कोई अगर इक्वेशन दी जाती है अनबैलेंस इक्वेशन, वो आप ये देखो ये आयनिक फॉर्म में है, वो मोलिकुलर फॉर्म में है, तो उससे पहले हम आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और उस सबसे पहले हम उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख लेंगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उन एटम्स पे लिख लिया जाएगा। जैसे Cr का क्या है यहाँ पे आप वो चेक कर लो, हमने आपको बताया था कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। जैसे Cr2O7 इसे कहीं पेज पे लिख लो अलग से, ठीक है, इसे आप x मान लो, तो ये क्या हो गया 2x। ऑक्सीजन क्या है -2, 7 की मल्टीप्लाई -2 के इक्वल क्योंकि आयनिक फॉर्म में है, तो Tx -14 -2, तो 2x बराबर +12, तो x बराबर क्या आ गया +6। इस तरीके से सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। ऑक्सीजन की -2 होगी, ठीक है, इसमें आप कार्बन की देख लो आप C2O4 में। तो इस तरीके से हमने जैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता रखा, सबसे पहले तो आप वो लिखोगे, चाहे वो आयनिक इक्वेशन हो चाहे वो मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो। जैसे C2O4 है बच्चों, तो इसमें आप कार्बन की चेक कर लो क्या होगी 2x प्लस 4 की मल्टीप्लाई करो और -2, 2x -8 -2, ठीक है, क्या आगे बच्चों इसमें +3, ठीक है भाई। 8 उधर जाके प्लस के हो गए, 8 में से 2 गए 6 बचे और इससे डिवाइड कर दिया तो +3 इसकी है और -2 ऑक्सीजन की है। हाइड्रोजन पे है +1 अकेला ही है, इस पर +3 है। यहाँ CO2 में चेक कर लो, हालांकि ये न्यूट्रल है फिर भी आप चेक कर लो कितनी होगी +4 होगी और ये कितनी है -2, हाइड्रोजन की +1 -2, इसकी तो होती है आपको पता ही है -2। तो सबसे पहले तो ये काम करना आपको, चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो या मोलिकुलर फॉर्म में, सबके जो ऑक्सीडेशन नंबर है स्टेट है वो आपको लिख लेनी है उन एटम पे। ये आप क्यों लिख रहे हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन भी नहीं और रिडक्शन भी नहीं तो आप उसे बिल्कुल नहीं लिखोगे। अब आप यहाँ देखो Cr +6 से +3 हो रहा, ठीक है, तो इसका क्या हो रहा पॉजिटिव नंबर डिक्रीज हुआ, तो इसका क्या हो रहा रिडक्शन हो रहा। क्या हो रहा बच्चों रिडक्शन। अब कार्बन को देखो +3 से +4 हो रहा, तो इसका क्या हो रहा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा बच्चों इसका ऑक्सीडेशन। तो आप इन्हें है ना अलग अलग करके लिख लोगे, दो हाफ रिएक्शन लिख लोगे, जिसका ऑक्सीडेशन है उसे अलग लिखोगे और जिसका रिडक्शन है उसे अलग। हाइड्रोजन का इसमें कोई चेंज नहीं ना ऑक्सीजन का, तो इन्हें आप अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे दो आप रिएक्शन है, एक का ऑक्सीडेशन है इसका रिडक्शन है तो इसका ऑक्सीडेशन है। सबसे पहले तो आपको यही पता करना। ये पता करने के बाद आपको इक्वेशन में ही दिया जाएगा एसिडिक मीडियम है या न्यूट्रल है या बेसिक मीडियम है। अगर आप देख लो H पॉजिटिव है तो पता चल रहा है आपको क्या है एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के लिए रूल अलग है और बेसिक के लिए अलग है। मैं आपको बताऊं, जो न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम है वो सेम रूल से बैलेंस होगी इक्वेशन और बेसिक अलग से होगी।
OH इसमें आपको पता है H पॉजिटिव होगा जैसे आप देख रहे, और इसमें OH नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये ध्यान कर लियो आप बच्चों। एसिडिक और न्यूट्रल एक ही नियम से होंगे बैलेंस, ठीक, और बेसिक अलग से होगी। तो ये कैसे मीडियम में है, आपको मीडियम बकायदा दिया जाएगा उसमें एग्जाम में। ठीक है बच्चों, कि ये इस मीडियम में कंप्लीट हो रही। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर लिखने किसी भी इक्वेशन के, आप अच्छी तरीके से देखते रहो सभी बच्चे। उसके बाद क्या करना, आप इसने रिडक्शन ऑक्सीडेशन देख लिया, तो इसमें आप दो केस बना लो या स्टेप भी लिख सको। केस फर्स्ट, यानी आप पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हो। जैसे मैं इसमें अगर ये लूं, ये ले लो, Cr2 ले लो, Cr2O7 2 नेगेटिव चार्ज +6 इसका और -2 इसका, और सिर्फ आप वही लिख लो जिसके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नंबर में चेंज हो रहा, और ये आपने Cr लिख लिया। ठीक है, +3। ठीक है बच्चों, आप इसे इस तरीके से भी लिख सको। तो यहां देखो सभी बच्चे, तो सबसे पहला अब हमें क्या करना, इसे तोड़ने के बाद जो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम है, फिर मैं रिपीट कर रहा, जो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है उन्हें बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो इसमें आपको कहीं दिख नहीं रही, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के अलावा Cr है, तो एक Cr इधर है और दो इधर है। तो सबसे पहला आपको किसी भी इक्वेशन में ये चीज ध्यान रखनी है, उसे तोड़ने के बाद हिस्सों में, दो हिस्सों में तोड़ने के बाद उसे जो बैलेंस करना आप शुरू करोगे, तो ये अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम करोगे। ठीक है, तो Cr इधर दो हैं, उधर एक ही है, तो इसमें हम जितने की भी मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम लिख लेंगे कि हम इतने की मल्टीप्लाई इसमें कर रहे। ठीक है, हो गया, 2 Cr इधर और 2 Cr इधर। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं करने के, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, और जिधर भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी, डेफिशिएंट फिर ध्यान दे, डेफिशिएंट होगी उधर ऑक्सीजन के इतने ही आप नंबर ऐड कर दोगे। जैसे ऑक्सीजन कितनी है, इधर 7, इधर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7H2O। आई बात समझ में, ध्यान रखे, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। Cr2O7 2 नेगेटिव 2 Cr +3। ठीक है, आप इन आगे पीछे भी लिख सके हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, -2 लिख लो या 2- लिख लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज वही है। अब यहां देखो 7H2O, आई बात समझ में, कितने ऑक्सीजन थे 7, तो आपने वाटर के मॉलिक्यूल कितने लिए 7। ठीक है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करने पड़ेंगे, दूसरी जिधर डेफिशिएंसी होगी। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने, हाइड्रोजन इधर तो हो गए 14, इधर कुछ भी नहीं है, और हाइड्रोजन के नंबर बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन डेफिशिएंट होगी उधर H पॉजिटिव ऐड करने। तो कितने करने पड़ेंगे बच्चों, आप देखो कितने करने पड़ेंगे, 14 H पॉजिटिव। आगे बात समझ में, इधर 14 हो गए थे, तो 2 Cr 3 पॉजिटिव +7H2O। अब सबसे बाद में हमें इलेक्ट्रॉन देखने, यानी चार्ज देखना है, चार्ज बैलेंस है या नहीं है। इधर देखो 14 पॉजिटिव हैं और 2 माइनस हैं, इधर 6 ही पॉजिटिव है, तो बैलेंस नहीं है चार्ज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 12 बच रहे, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, बताओ बच्चों, कि भाई 14 में से 2 गए, 12 बच गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे हमें इस साइड में। वे इस वजह से ऐड करने पड़ रहे, इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, ताकि ये नंबर क्या हो जा, बैलेंस हो जा। अब ये देखो 6 माइनस के ये रहे और 2 ये रहे, 8 हो गए, 8 14 में से 8 गए, कितने बचे, 6 बचे, और 6 ही इधर हैं पॉजिटिव, तो हो गया चार्ज बराबर। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई बच्चों, नोट कर ले, क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड पे, हमें इसे मिटाना पड़ेगा, ऐसे आप याद रखियो। ठीक, अब हम इसमें केस सेकंड लेंगे। अब मैं ऊपर लिख दूं इसे Cr2O7 2 नेगेटिव +14H पॉजिटिव 6, ताकि ये याद रहे
कि कितना नंबर था उसका, +7H2। ठीक, तो अब हम केस सेकंड लेने जा रहे हैं। इसमें केस सेकंड क्या होगा, सेकंड पार्ट ये वाला, C2O4 2 नेगेटिव +3 इधर CO2। आप सिर्फ वही लिखो जो चेंज हो रहा, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा। हमने कहा सबसे पहले अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम करने, तो इधर कार्बन कितनी है, 2, इधर कार्बन 1 है, तो उधर कितने की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 की। बड़े ध्यान से देखते रहो। अब ऑक्सीजन उधर भी 4 है, इधर भी 4, तो इसमें और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि बैलेंस हो गया। ये हाइड्रोजन को तो इसमें जबरदस्ती ठोसना नहीं आपको, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ना इधर पड़ रही जरूरत ना इधर, ऑक्सीजन 4 इधर 4 इधर, कुछ बच्चे जबरदस्ती ठोस दे। अब सिर्फ चार्ज देखो, 2 नेगेटिव चार्ज है, इधर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उधर C2O4 2 नेगेटिव +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए दोनों तरफ। ये है इक्वेशन सेकंड। अब ये देखो, हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना बच्चों। हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इक्वेशन सेकंड में कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की। 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम बच्चों। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करके और 1 के साथ इसे ऐड कर देंगे। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। छह इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 6 कट गए, तो क्या बचा है, 3 C2O4 2 नेगेटिव। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। क्रोमियम इधर 2 है, इधर 2 है। ऑक्सीजन देखो 7 ये रे, 4 तिया 12 7 19 ऑक्सीजन हो गए, 3 दूनी 6। ठीक है, आप ये देखो 4 तियो 12 और 7 19 ऑक्सीजन हो गए थे। अब इधर देख लो, इधर कितने हैं, 2 की मल्टीप्लाई ये थी, तो 3 दूनी 6 हो गए थे। ठीक है बच्चों, ये आपको पता चल जाएगा जहां भी अगर मिस्टेक होगी। 3 दूनी 6 हो गए ना, तो 6 दूनी 12 और 7 19 हो गए, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो 14 इधर है और 14 इधर है। कार्बन 3 दूनी 6 और 6 इधर है। ठीक, सब चीज चार्ज देख लो, 14 प्लस माइनस 3 दूनी 6 और 2 8, 6 पॉजिटिव रह गए और 6 ही पॉजिटिव, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी बच्चों। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से आप इक्वेशन बैलेंस करोगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन देख लो आप, आज हम आपको एसिडिक मीडियम की बता रहे ताकि आप पे एकदम से प्रेशर ना पड़े, आप आराम आराम से करते रहें। ठीक है, एक और आप एग्जांपल ले लो, जैसे यही है Cr2O7। बहुत सारी इक्वेशंस हैं इसकी, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, आप 12th में पढ़ोगे। जैसे हम Fe2+ ले लें, H पॉजिटिव ले लें। ठीक, इधर Cr3+ ही है, और इधर क्या है बच्चों, H2O। ठीक है, तो अब केस फर्स्ट वही सारी चीजें हैं। हमने कहा आप कोई सा भी ले लो, F ही ले लो, 2+ इधर है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है इसमें, ये आपको पता ही है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, 1 नंबर बढ़ रहा। तो ये तो देखो कितनी आसान पड़ेगी आपको, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना है, इसमें तो होगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब केस सेकंड ले लो, उसमें क्या करना, जो हमने अभी आपको पूरा प्रोसेस बताया वो रिपीट करना।
अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम, यानी क्रोमियम 2 की मल्टीप्लाई करनी उधर 2Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। फिर ऑक्सीजन करने, जिधर डेफिशिएंट होंगे हम उधर क्या करेंगे बच्चों 7H2O, यानी वाटर के मॉलिक्यूल उतने ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन हो गए 14। आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करें, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। अब ये देखो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करे थे हमने 6। ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी। तो देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6, तो ये जुड़ नहीं सकती जब तक कि इनके इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो जा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 6 की। 6 की मल्टीप्लाई करके, ऐसा आपको अलग से करना, मैं तो यही बोर्ड पर बता रहा आपको, ये यहाँ करना 6 की मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। किस तरीके से, मैं इसी के साथ ऐड कर रहा, यहाँ देखो 6Fe2 पॉजिटिव, 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से तो ये कट गए। अब आप देखो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2 प्लस 6Fe3। तो यहां देख लें सभी बच्चे, ठीक है, किस तरीके से आपकी इक्वेशन बैलेंस हुई है। अब इसी तरीके से आप सारी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। थोड़ा सा फोन आने की वजह से आपको व्यवधान हुआ बच्चों, क्योंकि मोबाइल से ही बनाई जाती है आपकी वीडियो, ठीक है। तो आप चेक कर लो एक बार, Cr कितने हैं, इधर 2, इधर भी 2 ही हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 7, आप देख लो 7 ही हैं। Fe कितने हैं 6 हैं, इधर भी 6 ही हैं, ठीक। हाइड्रोजन 14 है, 14 ही उधर है। चार्ज देख लो आप, 6 दूनी 12 और 14 26 हो गए, 24 बच गए, 2 गए, 3 दूनी 6 और 36 18 24 हो गए। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस है। तो इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन क्या कर सकते हो बच्चों, बैलेंस कर सकते हो। अब एक और इक्वेशन ले लो आप, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना बच्चों इनकी, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन है, सारी आपको पॉसिबल नहीं है यहाँ पे करानी। MnO4 नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe। देखो हमने आप यहाँ कुछ भी ले सको, आपको सिर्फ अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं हम, ठीक है। प्लस H2O, ज्यादा से ज्यादा जब आप करोगे तो ही प्रैक्टिस में आ जाएगी। MnO4 लिया, Mn की आप चेक कर लो, हमने अभी आपको बताया कैसे चेक करोगे। X प्लस -2 × 4 माइनस कितना आ गया है +7, ठीक है। तो आप ये देखो, इसका तो क्या हो रहा है रिडक्शन, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और मीडियम क्या है इसमें बच्चों, एसिडिक ही है। तो यहां देखो केस फर्स्ट, MnO4 नेगेटिव चार्ज, ठीक। और ये आपका है जी Mn2 पॉजिटिव। हमने बताया इसमें क्या है, जैसे 7 पॉजिटिव है, ठीक, यानी पॉजिटिव चार्ज कितना है 7 है इस पे, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा बच्चों। या फिर आप इस तरीके से लिख लो जैसे हम बार बार बता रहे, तो
इसमें इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। सो हमने आपको बताया अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने हैं, मैंने एक इधर है एक इधर है, तो अब क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन 4 है, इधर एक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उधर आपको बताया था वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे इतने, 4H2O होगी ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन अब हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन के लिए H पॉजिटिव ऐड करना, तो देखो कितनी आसान है, मुश्किल नहीं बनाना इन्हें। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, इधर 2 पॉजिटिव है, इधर 7 पॉजिटिव ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे इधर। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 पॉजिटिव बच गया, चार्ज बैलेंस हो गया, इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। अब केस सेकंड तो अभी आपको बताया भी था, हम कॉमन सा ही लेने की कोशिश कर रहे, Fe2+ या +2 लिख लो आप, ठीक है, Fe+3, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो इसमें इक्वेशन 2 में 5 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक, तो आपकी बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, यहां चेक कर लो अब हुई है कि नहीं। Mn एक इधर है या एक इधर है, ऑक्सीजन 4 ये रे और 4 ये रे, Fe 5 इधर है 5 ही उधर है, हाइड्रोजन देखो 8 इधर है और 8 इधर है, ठीक है। अब चार्ज देख लो, चार्ज देख लो, 5 दूनी 10 और 18, 18 प्लस के 1 माइनस कर दो, 17 हो गए प्लस के, ठीक है। फिर से देख लो, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, ठीक, और एक ही रहा, 17 बच गए। आप इधर देखो, 5 दूनी 5 दिया 15 और 2 17, तो आप चार्ज देख लो, दोनों तरफ बैलेंस है, तो इस तरीके से बैलेंस इक्वेशन आपको मिल गई। तो आप प्रैक्टिस करना इनकी बार बार, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। कल भी हम आपको बेसिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस करना दिखाएंगे बच्चों, ठीक है।